दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के बनाए नियम कितने कठोर हो सकते हैं? इतने कठोर कि एक अनजानी भूल किसी इंसान का पूरा अस्तित्व ही बदल कर रख दे। आज हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां आने वाले हर पुरुष का अस्तित्व उसी पल मिट जाता था। एक ऐसा जंगल जहां कदम रखते ही एक महान राजा स्त्री बन गया। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं उस पुरातन काल में जहां देवताओं के श्राप और वरदान दोनों ही अपना असर तुरंत दिखाते थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही रहस्यमयी पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कुमार वन का रहस्य। ये बात है वैवस्वत मनु के पुत्र राजा सुद्युम्न की। राजा सुद्युम्न एक बहुत ही शक्तिशाली, शूरवीर और प्रताप वाले राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुश थी। एक दिन राजा अपने मंत्रियों और सबसे भरोसेमंद सैनिकों के साथ घने जंगल में शिकार खेलने निकले। घोड़े दौड़ते जा रहे थे। शिकार का पीछा करते करते राजा अपनी सेना के साथ मेरू पर्वत की खूबसूरत तलहटी में जा पहुंचे। उस जगह एक अजीब सा आकर्षण था। वहां के पेड़ और फूल इतने सुंदर थे कि सेना वहीं रुक गई। उस जंगल का नाम था कुमार वन। लेकिन राजा सुद्युम्न को इस बात का तनिक भी आभास नहीं था कि उस समय कुमार वन में देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ एकांत में समय बिता रहे थे। माता पार्वती किसी और की मौजूदगी से असहज न हो, इसलिए भगवान शिव ने उस जंगल के लिए एक अटल नियम बना दिया था। महादेव का नियम था, जो भी पुरुष इस कुमार वन की सीमा के भीतर कदम रखेगा वो उसी क्षण, उसी पल एक स्त्री में बदल जाएगा। अनजान राजा सुद्युम्न ने जैसे ही अपने घोड़े को उस जंगल की सीमा के अंदर डाला, एक चमत्कार हुआ। एक ऐसी घटना जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा का कठोर, शक्तिशाली शरीर उसी पल एक कोमल स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। सिर्फ राजा ही नहीं, उनके साथ जितने भी सैनिक और मंत्री उस जंगल में घुसे थे, सब के सब स्त्रियां बन गए। उनके घोड़े भी घोड़ियों में बदल गए। राजा सुद्युम्न जो अब एक स्त्री बन चुके थे, उनका नाम अब इला पड़ गया था। वो हैरान थे, परेशान थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा जादू है। जब उन्हें इस श्राप के बारे में पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस घोर संकट की घड़ी में उन्होंने अपने कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ को याद किया। महर्षि वशिष्ठ वहां प्रकट हुए। अपने शिष्य की ऐसी हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह महादेव का श्राप है। महर्षि ने बिना समय गंवाए भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए। गुरु वशिष्ठ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे शिष्य से अनजाने में भूल हुई है, कृपया उसे उसका पुरुष रूप वापस लौटा दें। लेकिन दोस्तों, महादेव अपना ही बनाया नियम पूरी तरह भंग नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने भक्त की प्रार्थना रखने के लिए एक रास्ता निकाला। महादेव ने एक ऐसा वरदान दिया जिसने आगे चलकर राजा की जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया। महादेव ने कहा, राजा सुद्युम्न 1 मास यानी 1 महीने तक पूर्ण रूप से पुरुष रहेगा और अगले 1 महीने तक वो स्त्री यानी इला के रूप में रहेगा। जीवन भर उसका ये चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। सोचिए दोस्तों, ऐसी जिंदगी कैसी होगी। राजा ने भारी मन से इस श्राप युक्त वरदान को स्वीकार किया। जब वो पुरुष होते तो दरबार में बैठते, राजकाज चलाते। लेकिन जैसे ही महीना खत्म होता और वो स्त्री बनते, उन्हें महल के सबसे अंधेरे और एकांत हिस्से में छिपकर दिन काटने पड़ते। 1 महीना पुरुष, 1 महीना स्त्री। ये जिंदगी किसी नरक से कम नहीं थी। राजा धीरे धीरे इस भौतिक संसार और राजपाट से पूरी तरह विरक्त हो गए। उन्हें समझ आ गया था कि सांसारिक सुख कितने क्षणभंगुर हैं। आखिरकार उन्होंने अपना पूरा राज्य अपने पुत्र पुरुरवा को सौंप दिया और शांति की तलाश में घने जंगल की ओर निकल पड़े। वहां जाकर उन्होंने उस शक्ति की तपस्या शुरू की जो इस ब्रह्मांड को चलाती है, आदि शक्ति माता भगवती। नवरात्रि के इन्हीं पावन दिनों में जिस रूप की हम पूजा करते हैं, राजा ने उसी रूप को अपने आंसुओं से पुकारा। उनकी इस निश्चल, सच्ची और कठोर भक्ति से माता जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न हुईं। नवदुर्गा के अनंत तेज से मंडित माता साक्षात प्रकट हुईं। देवी की कृपा इतनी अद्भुत थी कि माता ने राजा सुद्युम्न को उस जटिल चक्र से सदा के लिए मुक्त कर दिया।
न पुरुष न स्त्री, बल्कि माता ने उन्हें सांसारिक बंधनों से आजाद करके अपने परम धाम मणिद्वीप में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। दोस्तों, ये कथा हमें बताती है कि जहां देवताओं के श्राप और वरदान की सीमाएं आकर रुक जाती हैं, वहां से माता रानी की कृपा शुरू होती है। सच्ची श्रद्धा से पुकारो तो मां हर संकट, हर बंधन को तोड़ देती है। आपको राजा सुद्युम्न और कुमारवन की ये अद्भुत कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मैं हूं आपका दोस्त संदीप। मिलते हैं ऐसी ही एक और रहस्यमयी कथा के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय माता दी।